हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है इसमें कुछ सवाल करेंगे और सवाल के साथ साथ जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको जो है करंट वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पूरा देखना। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में मैं कुछ सवाल कराने वाला हूँ और इसके बाद से जो आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि ये जो हमारा एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में जो है जितने भी हमारे रेजिस्टेंस हैं, ये क्या, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये 4 रेजिस्टेंस इधर हैं और 5 रेजिस्टेंस इधर हैं। सबके जो हैं सब जो है यहाँ पर 9 ओम के हैं। ठीक है, तो जितने भी रेजिस्टेंस है सारे के सारे 9 ओम के रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये हमारा अमीटर है। ठीक है, तो अमीटर से पूछा है कि क्या रीडिंग शो करेगा। ये अगर यहाँ पर ये 9 वोल्ट की हमारी ये बैटरी लगी है तो ये अमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा। तो इस सवाल को करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपका यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो बैटरी, इसका मतलब क्या होता है। 9 वोल्ट आपने बैटरी के लिए लिख दिया, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कुछ यूँ समझो है कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से बैटरी बनाया, ठीक है, ये बड़ा सिरा है और ये छोटा सिरा है और मैंने लिख दिया 9 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बड़ा वाला है बैटरी का, ये होता है आपका पॉजिटिव और जो छोटा वाला है ये निगेटिव होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो 9 वोल्ट है, ये जो है दोनों सिरों के बीच में जो है आपका वोल्टेज का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि अगर मेरा ए पॉइंट है ए और ए पॉइंट है बी, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, वी ए माइनस वी बी बराबर है आपका 9 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका बड़ा वाला सिरा है ना, ये इसका बोलते हैं कि ए प्लस 9 वोल्ट। मतलब ये देखो कुछ इस तरह से, ये पहले तो ये समझो कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये जो चीज़ है इसका मतलब ये होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वी को मैंने बोल दिया कि भाई ये है आपका वी 18 वोल्ट है, तो आपका वी भी क्या हो जाएगा, ये 9 वोल्ट होगा, तभी जाकर के आपका 9 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो हम जो है ज़रूरी नहीं है कि इसको ये बोलेंगे कि हमेशा जो है आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि ये प्लस 9 वोल्ट है एक तरफ का, ये 0 वोल्ट है, ये ज़रूरी नहीं आपको देखने को मिले। आपको कभी कभी क्या मिल सकता है कि ठीक है ये आपका 100 वोल्ट है, प्लस में 100 वोल्ट है और एक छोटा वाला इधर होगा जो कि आपका होगा 91 वोल्ट। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। इसमें ये नहीं है कि नहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो ये जो है बैटरी है, इसके दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो जो आपका 9 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ठीक है वी ए माइनस वी बी बराबर 9 वोल्ट है, तो ये जो है कुछ भी होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वाला चीज़ होगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा कि अगर आपको दे दिया कि ठीक है एक बैटरी है, उसका वाला पॉजिटिव जो सिरा है, जो पॉजिटिव वाला साइड है, उस पर जो वोल्टेज है वो आपका जो है 990 वोल्ट है। ठीक है, तो छोटे वाले जो नेगेटिव साइड है उस पर क्या वोल्टेज होगा, यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ए वाला पॉइंट मान लिया हमारा बी हो गया, तो हमें सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है, बड़ा वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि बड़ा वाला पॉजिटिव मतलब बड़ा वाले का वोल्टेज ज़्यादा होता है हमेशा, इसीलिए हम क्या करते हैं वी ए लिखते हैं। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पर जो है आपका कितना वोल्टेज है। रीड में आपका क्या लिखते हैं, वोल्टेज एट पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी पर आपका जो है क्या वोल्टेज है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है अगर यहाँ पर इसने बता दिया कि ठीक है दोनों सिरों के बीच में आपका वोल्टेज कितना आ रहा है, +9 वोल्ट। ठीक है, अगर -9 वोल्ट आएगा तो आपको -9 वोल्ट लिखना होगा। अब जैसे अभी तक मैंने प्लस को लेकर के किया है, अब मैं माइनस को लेकर कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो -9 वोल्ट अगर मैंने बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, पहली बात तो ये -9 वोल्ट इस तरह से होगा नहीं, क्योंकि अगर ये आपका जो पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव वाला है तो -9 वोल्ट होगा नहीं। बट एक हम सिचुएशन लेके चलते हैं। ठीक है, -9 वोल्ट आपको मिल रहा है, तो वी बी का मान क्या हो जाएगा, वी ए का मान 990 वोल्ट हो जाएगा। रीड में आपका वी बी आएगा और इधर रीड 9 वोल्ट आएगा। अब पक्षांतर करेंगे जो है इन सबको एक दूसरे को इधर करेंगे और ये हमारा 990 वोल्ट धन में 9 वोल्ट बराबर वी बी आ जाएगा। तो आपका वी बी अब क्या आ रहा है, ये 999 वोल्ट आएगा। ठीक है, बट ये जो है आपका इस तरह से सही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो ये छोटा वाला सिरा होता है ये क्या होता है, हमेशा कम होता है और ये वाला हमेशा ज़्यादा होता है। बट एक सिचुएशन हम लेकर के चल रहे हैं, तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये हो सकता था कुछ कि इसका वाला कुछ ले लिया और इसको जो है ज़्यादा लेंगे
तो अगर मैंने इस वाले को लिया होता VB माइनस VA लिया होता तो ये आपका इस तरह से -9 वोल्ट लिखेंगे तो ये सही रहेगा, ठीक है, ये आपका हमेशा सही रहेगा। ये हमने एक ऐसे ही सिचुएशन ले लिया कि मान लो इस तरह से होता है तो, बट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि अगर आपने VA माइनस VB किया, बड़े वाले में से छोटे घटा तो निगेटिव नहीं आएगा, बट मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया है, ठीक है। तो इस पे मत बोलना कि नहीं ये ऐसा कभी नहीं होगा, ये वाला गलत है। ये मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के बस आपको समझाया है कि आपको कैसे इस तरह के चीज़ों को हल करना है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका वोल्टेज हो गया, 9 वोल्ट यहाँ पर दे रखा है, ये बस आपको इतना समझने की जरूरत थी। अब दूसरी चीज़ आपकी क्या आती है कि आपके जो भी रेजिस्टेंस होते हैं अगर पैरेलल में हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में, इस तरह से आपका ये पैरेलल के लिए होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है। अगर वो सीरीज में है तो आपका क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस, इस तरह से करके आपका होता है। ये सब आपको पता होगा आई होप। और एक आपका फार्मूला आता है V बराबर IR जो कि आपका ओम्स लॉ होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा कि यार कोई भी रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है सीरीज में है, तो पैरेलल में होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिरा है, ठीक है, ये सिरा एक दूसरे से लगभग जुड़े होंगे। अब एक चीज़ और समझो कि हम यहाँ पर जो किताब में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो वायर जुड़े हैं एक दूसरे से ये आइडियल वायर होते हैं। अब आइडियल वायर का क्या मतलब है, आइडियल वायर का मतलब ये है कि इनका जो है रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। हमारे रियल लाइफ में जो भी वायर मिलेंगे उनका रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने एक वायर लिया तो इसका रेजिस्टेंस वैसे 0 नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं ये चीज़ मानते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इनका यहाँ से अगर यहाँ तक मैं वायर लेता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। और 0 क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो जैसे ये जो हमारा वायर है अगर हम रियल लाइफ में बात करेंगे, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मैंने क्या कि इस पूरे रेजिस्टेंस को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया कुछ इस तरह से, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया कि ये इतना से इतना आइडियल वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आइडियल वायर कर दिया और ये रेजिस्टेंस हो गया जो कि इस पूरे वायर का है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी जो भी वायर होते हैं इनको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं आइडियल वायर कर देते हैं कि उनका रेजिस्टेंस 0 होगा, जिससे कि हमें जो भी सवाल वगैरह उनको करने में आसानी रहेगी। नहीं तो अगर आपको यहाँ पर दे देगा कि इसका वायर जो है, अब देखो वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, अब इतने वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वायर का रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वायर का रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। ये रियल लाइफ सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वायर का रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा, तो जितना बड़ा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें जो भी सवाल होंगे उनको करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें जो है वहाँ पर फिर वायर की लेंथ भी बतानी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा कि एक जो आपने पढ़ा होगा कि पर लेंथ जो है पर मीटर या फिर जो भी रहेगा उस कितना रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी हमें चीज़ बताना पड़ेगा कि यार ठीक है पर मीटर जो है हमें इतना रेजिस्टेंस, पर सेंटीमीटर इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से जितनी लेंथ का हमें वायर यूज करेंगे उस हिसाब से उतना जो है रेजिस्टेंस हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया इन सब चीज़ों को हटा करके डायरेक्टली ऐसे आइडियल वायर को यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं वो आपके जो हैं पैरेलल में या सीरीज में। तो देखो रेजिस्टेंस किस तरह से होता है, रेजिस्टेंस आपका इस तरह से होता है, इसमें क्या होगा 2 सिरा होगा, एक सिरा होगा एक सिरा होगा। मान लेते हैं ए पॉइंट है बी पॉइंट है,
अगर किसी तरह से ए वाला पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के, ठीक है, इस तरह से दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ऐसे डायरेक्ट मान लो जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है और ए वाला पॉइंट जो है इससे डायरेक्ट जुड़ गया, तो ये क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। और अगर मान लो कि यही हमारा ए वाला पॉइंट है, इस तरह ए हो गया, ए बी हो गया, और एक दूसरा जो है यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बनाया, अब इसका वाला ए वाला पॉइंट इससे ना जुड़ करके बी वाले से डायरेक्ट जुड़ गया, ठीक है, और ए वाला जो आपका जो भी वोल्टेज वगैरह है उससे जुड़ गया मान लो, ठीक है, इस तरह से। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी पैरेलल और सीरीज वाला कॉन्सेप्ट होता है वो आपके वोल्टेज पर मेनली डिपेंड करता है। ये नहीं कि अगर मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया और ये जो है इसको ऐसे मान लो छोड़ दिया और मैं बोलूँ कि यार किस में कौन सी सीरीज में है, या फिर इनको भी ऐसे जोड़ दिया और मैं पूछ रहा हूँ कि अब ये बताओ कि कौन से सीरीज में ये जुड़े हैं, तो ऐसे नहीं आप बता सकते हो, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आपने वोल्टेज सोर्स कहाँ पे जोड़ रखा है। अगर आपने वोल्टेज सोर्स इन्हीं यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के बारे में आपको पता होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर आपने ये कुछ इस तरह से अगर मैंने जोड़ दिया तो, और अगर मैंने क्या किया कि यहाँ से निकाल करके इस तरह से आपका वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में जाएगा। क्यों पैरेलल में होगा कि वोल्टेज का एक जो है जो बैटरी है उसका एक सिरा ये जो है रेजिस्टेंस के एक सिरे जुड़े हैं, और जो बैटरी है उसका दूसरा सिरा दूसरे सिरे जुड़े हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से एक बार मैं क्लियर करता हूँ। जब भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका हो गया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, आपको क्या देखना है कि इससे जो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगी, तो आपको देखना है बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, क्या ये जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के एक सिरे से कनेक्टेड है क्या, एक वाला, ठीक है। तो अगर इस तरह से कनेक्टेड है एक सिरे से, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप देखो एक सिरे से कनेक्टेड है दूसरा वाला, तो आप बोलोगे पैरेलल में। सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आपका एक रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ से जो आपका दूसरा रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हो गया। अब क्या होगा कि जो बैटरी है वो बैटरी जो है कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगी, ठीक है। अब क्या हो गया कि पॉजिटिव वाला सिरा एक सिरे से कनेक्टेड तो है, लेकिन दूसरे रेजिस्टेंस का, अब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा डायरेक्ट जो इससे नहीं कनेक्टेड है, और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा नहीं डायरेक्ट कनेक्टेड है इधर, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो है सीरीज में हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपका सीरीज और पैरेलल किस तरह से वर्क करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूँगा तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव वाला ये हो गया, पॉजिटिव वाला देखो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड, इससे भी है, और जो नेगेटिव सिरा है वो क्या है कि सेम इस वाले के यहाँ से, इस वाले के यहाँ से, इस वाले के यहाँ से, इस वाले के यहाँ से। यानी कि अगर आपका कोई रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस का एक सिरा जो है पॉजिटिव से और दूसरा सिरा नेगेटिव से, और सेम सिचुएशन जिस रेजिस्टेंस के साथ में रहेगी वो सभी रेजिस्टेंस क्या होंगे, उसके पैरेलल में होंगे। लेकिन अगर मान लो कि एक सिरा एक सिरे से कनेक्टेड है बैटरी के, लेकिन दूसरा वाला नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक सिरा तो कनेक्टेड है बैटरी के एक सिरे से, लेकिन दूसरा नहीं कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएंगे इस तरह से सीरीज में। तो ये आपको जो है सीरीज और पैरेलल में समझ में आना चाहिए, तभी जो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का आइडिया लगेगा कि यार कौन सा फार्मूला में यूज करना है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया कि ये जो है आपस में पैरेलल में है, ठीक है, ये पैरेलल में। अब जो है देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक दूसरे के पैरेलल में नहीं, ये इतने आपस में पैरेलल में है, ये वाले सब आपस में पैरेलल में। अब ये मत बोलना कि ये वाला और ये वाला ये कैसे हैं, इनको भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर जो है यहाँ पर पहले बता रखा है कितने इतने हैं, 9 ओम का ये रेजिस्टेंस, एक और जो है 9 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/R इक्वल्स 1/9 प्लस 1/9 प्लस ये 4 बार जो है आपका 1/9 रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 9 और 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4/9। अब यहाँ पर R इक्वल्स क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो ये आपका 9/4 आ गया इसके लिए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये हो गया आपका 9/4।
ऐसे इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/5। कैसे आएगा, 1/r इक्वल्स 1/9 प्लस 1/9 प्लस ये 5 टाइम्स रहेगा टोटल, ठीक है, टोटल रहेगा तो यह क्या हो जाएगा 5/9। तो r इक्वल्स क्या हो जाएगा 9/5 ओम आ जाएगा। तो इसका आ गया आपका 9/5 ओम। अब देखो इस सर्किट को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार जो है अलग तरीके से फिर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट निकाल लिया है। इक्विवेलेंट निकालने के बाद से हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 9/4, ये आपका यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 9/5 ओम का, और यहाँ पर आपकी एक बैटरी है, ये है आपकी 9 वोल्ट की, ठीक है। अब इस सर्किट को थोड़ा सा और अलग तरीके से मैं बनाता हूँ। देखो एक सिरा किससे जुड़ा है, इस वाले सिरे से बैटरी के, दूसरा वाला सिरा इसका बैटरी के इस सिरे से। अब जो हमारा अमीटर और वोल्ट मीटर होता है, कभी भी देखना ये जो हमारे अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं ये आइडियल माने जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनसे जो करंट वगैरह का कोई ड्रॉप नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इससे वोल्टेज और करंट का ड्रॉप होगा। तो यानी कि आइडियल मानने का मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज यहाँ पर है ये सेम वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। यानी कि ये अगर 0 वोल्ट यहाँ पर मैं मानता हूँ तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अगर मैंने बोला कि ठीक है ये बैटरी का एक सिरा इससे कनेक्टेड है, बैटरी का एक सिरा जो है सेम आपका क्या हो गया इससे भी कनेक्टेड हो गया, तो ऐसे ही बैटरी का दूसरा सिरा इससे, तो ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया ये पैरेलल में हो गया। कुछ इसको मैं और अच्छे से बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका इधर हो गया और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, ये अमीटर हो गया और ये दूसरा वाला है, और यहाँ पर आपकी 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है, प्लस माइनस। ये आपका 9/4 ओम है, 9/5 ओम है, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया, समझ में आ गया होगा कैसे बना है। बस इसी को ये जो है आपका इसी को मैंने अलग तरीके से दिखा दिया है। अब होगा क्या, देखो ये आपका अभी भी पैरेलल में है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सबसे पहले चीज़ हमें निकालना है कि ये जो अमीटर है इससे कितना जो है करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा, अमीटर क्या करता है करंट को नापता है, तो जितना भी इस वायर में करंट होगा वही करंट इस अमीटर से होके जाएगा और उसी को नापेगा। तो अगर मैंने निकाल लिया कि इस वायर से कितना करंट जा रहा है तो वही रीडिंग जो है अमीटर की होगी। तो बस उसी को हमें चेक करना है। अब उसी को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा पहले कि इस पूरे सर्किट से कितना करंट जा रहा है। अब जितना करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, वो करंट क्या होगा। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक आपकी करंट जो होती है पैरेलल में जब कोई भी चीज़ होता है तो करंट बट जाती है, ठीक है। कैसे बटेगी, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर मान लो कि 2 रास्ते हैं, ठीक है, ये 2 रास्ते जा रहे हैं और ये दोनों रास्तों में क्या है भीड़ है, बहुत से लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि बहुत से लोग जाएंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे इस वाले रास्ते पे निकल जाएंगे, कुछ इस पे निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका करंट का मतलब क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका करंट होता है। ये चीज़ आपको पता होगा। तो अब जो है यहाँ पर जितने, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो जो है 2 रास्ते उनको मिले, तो कुछ लोग इस रास्ते पे जाएंगे, कुछ लोग इस रास्ते पे जाएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन, लोग का मतलब इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक है। तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे जाएंगे, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हमें पैरेलल वाली चीज़ मिलती है, पैरेलल का मतलब कि ये जो एक सिरा जुड़ा है इस तरह से किसी बैटरी का, तो यहाँ पर 2 रास्ते जब करंट को मिलेंगे तो करंट क्या करेगा, एक कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे। अब कौन सा वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, करंट जो है ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। आपके पास जो है करंट का जो फॉर्मूला आता है उसमें क्या आता है, एन आता है, ठीक है, एन आता है, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी जो है करंट ज़्यादा होगी।
यानी कि अगर जो है किसी रास्ते पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे तो उसकी करंट ज़्यादा होगी, और कौन से रास्ते पर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा या फिर लोग जो है ज़्यादा जाएंगे, जिस पे कम जगह होगी, कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब समझो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक दूसरे से जो है यहाँ पर काफ़ी लोग चिपक के हैं, यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस। तो जिसमें ज़्यादा भीड़ होगी यानी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक रास्ते पे बहुत कम भीड़ है तो उसमें से जो भी लोग रहेंगे बहुत तेज़ी से जाएंगे, इसका मतलब कि वहाँ पर जो है पर सेकंड जो है कोई भी लोग जो क्रॉस करेंगे वो क्या होंगे, वो ज़्यादा लोग क्रॉस करेंगे। तो ज़्यादा लोग क्रॉस करेंगे यानी कि वहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। यानी कि जिसमें भीड़ कम होगी मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, उससे जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी ज़्यादा लोग जाएंगे। तो जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो उसकी करंट जो है ज़्यादा होगी। यानी कि अगर जो है मैं बोलता हूँ R1 जो है ज़्यादा है R2 से, यानी कि R1 का मतलब कि इस वाले रास्ते पर भीड़ ज़्यादा है, इस वाले पर कम है, तो इस वाले पर कम है तो इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा जाएंगे, R2 वाले से, और R2 वाले जाएंगे तो यहाँ पर जो करंट आपका क्या होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आपका जो है करंट होता है वो आपका पैरेलल जब आपको सर्किट मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, करंट बट जाता है, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पर देखो जो भी पैरेलल आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ए वाला जो भी 2 पॉइंट जुड़े हैं इनमें जो है आपका सेम होगा, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वोल्टेज आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ए जो है सेम अगर जुड़े हैं तो इनके बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप, अब देखो एक चीज़ और देखो, वोल्टेज ड्रॉप में जो चीज़ बोल रहा हूँ उसका मतलब पहले समझो। जो आप फार्मूला पढ़ते हो आई बराबर वी बराबर आई आर जो पढ़ते हो, इसमें क्या होता है, ये V होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर मैंने बोला कि ये आपका सर्किट है, R रेजिस्टेंस है, हमने यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ से वोल्टेज इस वाले सिरे का तो प्लस V वोल्ट बोल दिया तुमने, तो इस वाले सिरे का 0 वोल्ट होगा। यानी कि यहाँ से जब ये जो है वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये जो है आपका वायर क्या है, आइडियल वायर है। आइडियल वायर का मतलब क्या होगा कि वोल्टेज का ड्रॉप कहीं होगा ही नहीं, ड्रॉप का मतलब कि वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज कम होगा। तो यहाँ तक तो वोल्टेज आपका सेम है क्योंकि आइडियल वायर है, तो अभी भी यहाँ पर प्लस V वोल्ट है। लेकिन इस वाले के जो है एक क्रॉस जो है इस R रेजिस्टेंस के बाद से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है वोल्टेज। क्यों 0 हो जा रहा है, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो वायर आइडियल वायर है और यहाँ पर आपका वोल्टेज 0 वोल्ट है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब भी किसी R रेजिस्टेंस से हम I करंट फ्लो कराते हैं, R रेजिस्टेंस से I करंट फ्लो कराते हैं, तो इस R रेजिस्टेंस से क्या होता है, V वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्लस V वोल्ट था, ठीक है, तो ख़त्म होकर के 0 वोल्ट हो जाएगा इस वाले सिरे पर आकर के, इसका ही मतलब होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने इस तरह से रेजिस्टेंस बना दिया, एक रेजिस्टेंस एक दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वोल्टेज बना दिया, ठीक है, ये बैटरी बना दिया, और मैंने बोला 5 वोल्ट की ये बैटरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बोला इसको ये प्लस 5 वोल्ट है तो क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। और इसको मैंने बोला R1, इसको बोला R2 बोला, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इससे करंट I फ्लो हो रही है, अब देखो करंट सीरीज में क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक ही रास्ता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उड़ के तो जाएंगे नहीं इस सिरे पर। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी बैटरी है, अगर इस सिरे से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस सिरे से, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सिरे से यहाँ पर जो बैटरी के सिरे पर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की मैं जब भी बात बोलूँगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसका जब भी मैं जिक्र करूँगा तो उसका सिंपल सा मतलब होगा कि करंट की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट। यानी कि अगर n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं और n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है I अगर इधर से निकल रही है तो इधर से करंट I इस सिरे पर आएगी ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक ही रास्ता होता है, जब सीरीज में आप बात करते हो तो एक ही रास्ता है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ करके और ऐसे डायरेक्ट उड़ करके यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, उनके पास एक ही रास्ता है, तो यही वाला रास्ते से वो होकर के जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा सीरीज होता है इसमें हमारे पास क्या होता है कि करंट हमेशा सेम रहती है,
जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, वही यहाँ से जाएंगे। सेम जैसे कि अगर मान लो आपके पास एक ही लेन का रास्ता, एक ही रास्ता है, तो जो भी जितने भी लोग इधर से जाएंगे वो आपके इधर से इतने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब कि यहाँ पर भी उतने ही लोग हमेशा जाते रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर करंट इसीलिए सेम रहता है। लेकिन वोल्टेज क्यों ड्रॉप होता है, वोल्टेज क्यों अलग अलग बढ़ जाता है? वोल्टेज इसीलिए बढ़ता है कि करंट आपकी आई अगर जा रही थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, और मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला जो पढ़ा इसमें क्या बोला कि इतने भी वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जब आप आई करंट फ्लो करते हो और R1 रेजिस्टेंस से जाते हो। यानी कि इसको मैं और इधर बना करके आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोला कि यहाँ पर जो है V बराबर आई में, यहाँ पर करंट आई है और R1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R1, R का मतलब R1 हो जाएगा, तो V1 बोल दिया। ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट पर अगर मैंने बोला कि 5 वोल्ट यहाँ पर है प्लस 5 वोल्ट, तो यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी प्लस 5 वोल्ट है, अभी प्लस 5 वोल्ट है। लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। कितना वोल्टेज कम होगा, V1 वोल्टेज कम होगा IR1, जो कि IR1 है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना बचा, यहाँ पर वोल्टेज अभी देखो 5 वोल्ट टोटल था, यहाँ पर कितना था टोटल 5 वोल्ट, लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा IR1, यानी कि 5 वोल्ट में से V1 कम हो जाएगा। इतना जो V1 वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, वोल्टेज इतना कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज आ गया, इस पॉइंट पर आ गया 5 वोल्ट ऋण V1 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही V2 R2 वाले रेजिस्टेंस से जाएगा तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सिरा आप देखो क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है इस वाले सिरे से। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। तो यानी कि अब मैं क्या बोलूँगा, जो R2 से हो रहा है, R2 से जो भी वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो जो है टोटल आपका 5 वोल्ट माइनस V1 हो जा रहा है, इतना ड्रॉप हो जा रहा है। क्यों अब बोलूँगा इतना ड्रॉप हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो इतना वोल्टेज था, इतना वोल्टेज था, इसके वजह से यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो पूरा वोल्टेज है क्या हो गया, यहाँ इसके जो है R2 के अक्रॉस में ड्रॉप हो गया है। ठीक है, यानी कि अब एक चीज़ तो मुझे ये चीज़ मिल गया कि ठीक है इतना ड्रॉप हो गया। दूसरा जो है V बराबर IR फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, कितना ड्रॉप हो गया, मैं लिखूँगा V2 बराबर I तो हमेशा सेम रहेगी क्योंकि सीरीज में है, और R2 क्या है, यहाँ पर R2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IR2 जो है इतना वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ किसके, इस वाले के बराबर। तो इसको लिख सकता हूँ 5 वोल्ट ऋण V1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा IR2 बराबर 5 वोल्ट ऋण, अब V1 का मान भी मैंने निकाला था IR1, तो यहाँ से लिख सकता हूँ I और R1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा IR2 प्लस में IR1 बराबर 5 वोल्ट, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा IR1 प्लस R2 बराबर 5 वोल्ट। तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा 5 वोल्ट में बटा R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो है आपका एक तरीका हो गया कि ठीक है I का मान टोटल क्या है ये भी आप निकाल सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको नहीं दिया है, ठीक है R1 नहीं दिया है, R2 नहीं दिया है, या फिर I नहीं दिया है, तो आप जो है इस फॉर्मूले में रख करके निकाल लोगे। तो ये जो है सिंपल सा चीज़ है, आपको अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए कि आपका जो है करंट जो है सीरीज में आपका नहीं बढ़ता है, पैरेलल में आपका क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज आपका क्या होता है, वोल्टेज आपका बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ठीक है, वोल्टेज इतना इसके अक्रॉस गिर जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज इतना गिर जाएगा, वोल्टेज गिरने का मतलब कम हो जाएगा, इससे जैसे ही पास होगा। अब देखो वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज किस रूप में कम होता है, अगर मान लो R का मतलब मैंने बोल दिया, तो अधिकतर टाइम क्या देखोगे कि हीट वगैरह के रूप में जो वोल्टेज आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हीट यहाँ पर जनरेट होगी और ये वोल्टेज क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। और आपका जब पैरेलल होता है तो वहाँ पर वोल्टेज सेम होता है, लेकिन कैसे सेम होता है, ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये आप जो पॉइंट देख रहे हो ये वाला पॉइंट, इनके बीच में वोल्टेज आपका सेम है। ठीक है, मतलब ये वाला जो है आपका इस पर वोल्टेज सेम है और यहाँ पर आपका वोल्टेज सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं 0 वोल्ट बोलता हूँ, इसको प्लस V वोल्ट बोलता हूँ, तो यहाँ पर प्लस V वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट,
0 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो रजिस्टेंस है इसके जो सिरे हैं इनके बीच में वोल्टेज का जो अंतर है कितना है, V वोल्ट का है। ठीक है, V वोल्ट का। ऐसे ही इस वाले दोनों के सिरों के बीच में वोल्टेज का कितना अंतर है, V वोल्ट का है। तो हम जब भी यहाँ पर बताते हैं कि इतना जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, तो हम मेनली बोलते हैं कि इसके सिरे के बीच में कितना वोल्टेज का अंतर है। ठीक है, अगर मैंने V वोल्ट बोला तो इसका मतलब क्या बोल दिया कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके सिरों के बीच में इतना वोल्टेज का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि इधर प्लस V वोल्ट अगर है तो इधर 0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका अलग अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अब ये इतने अगर कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो ये जो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक करंट वगैरह में मोस्टली सवाल हैं सब आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब ये जो सवाल है इसको मैं आपको हल करा देता हूँ। यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि जो अमीटर आपका दे रखा है उससे कितना जो है करंट फ्लो होगा। तो उसको करंट को फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि पूरा जो सर्किट हमारा है पूरे सर्किट से कितना करंट जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आई जो भी करंट होगी अब यहाँ पर होकर के क्या हो जाएगी, बट जाएगी, I1 हो जाएगी और I2 हो जाएगी। तो जो I1 होगी वही आपका जो इस अमीटर से होकर के जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, I करंट जो है टोटल क्या है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R हो जाएगा। R का मान हमें अभी नहीं पूरा पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर 9/5 इसका मान है और इसका 9/4 है। लेकिन आपको इतना पता हो गया कि ये जो है बैटरी के एक सिरे से जुड़ा है, ये वाला रेजिस्टेंस का दूसरा सिरे बैटरी के सिरे से, तो पैरेलल में हमें दिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1/R होगा। ठीक है, पैरेलल में है तो 1/R1 + 1/R2 और यहाँ से क्या जाएगा 1/R1 का मान 9/5 होगा प्लस में 1/ यहाँ पर 9/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/9 प्लस में 4/9 बराबर 9/9 बराबर 1। ठीक है, 1 ओम आ गया। तो यानी कि R इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट भी 1 ओम आ जाएगा। ये चीज़ आपका आ गया कि R की जो मान है वो 1 ओम आ गया। तो I का मान क्या हो जाएगा, वोल्टेज है 9 वोल्ट बटा में 1 बराबर 9 एम्पियर आ गया। तो ये चीज़ पता चलेगा कि I का मान टोटल हमारा क्या है, हमारा टोटल I का मान है 9 एम्पियर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो आपने R इक्विवेलेंट क्यों निकाला, क्योंकि जो है हम यहाँ पर करंट पूरे सर्किट में देख रहे हैं। क्यों पूरे सर्किट में, यहाँ शुरू से देख रहे हैं, शुरू से कितना करंट जा रहा है। हम इस वाले रेजिस्टेंस में इसमें नहीं देख रहे हैं अभी। ठीक है, हमने इस 9 वोल्ट लगा करके और इस पूरे सर्किट में देख रहे हैं कितना करंट जा रहा था। हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि पूरे करंट के लिए कि 9 वोल्ट यहाँ पर लगा है तो पूरा रेजिस्टेंस कितना सर्किट का है। तो हमें पता लग गया कि ठीक है यहाँ पर 9 एम्पियर करंट जा रही है, 9 एम्पियर करंट जा रही है। अब जो है करंट यहाँ पर बटेगी तो I1 का मान क्या हो जाएगा, I1 बराबर यहाँ पर V। अब V कितना होगा, देखो V अभी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अक्रॉस में V क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ जो है आप देखो ये वाला 9 वोल्ट से जुड़ा है प्लस वाले से, ये वाला माइनस वाले से। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये क्या होगा आपका प्लस 9 वोल्ट। तो ये जो है आपका ये सिरा पूरा क्या है, पूरा इन दोनों सिरों के बीच में जो आपका वोल्टेज का ड्रॉप है कितना हो रहा है, 9 वोल्ट का रहा है। तो V का मान क्या आ जाएगा 9 वोल्ट बटा में R आपका कितना है, ये आपका 9/5 है। तो आपको पता लग गया कि इस वाले से कितना है वोल्टेज का ड्रॉप, 9 वोल्ट का बटा में 9/5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 9 गुणे में 5/9 बराबर 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर की जो करंट है, 5 एम्पियर की जो करंट है इस वाले से हो करके जा रही है। तो जितनी करंट इस वाले रेजिस्टेंस से होकर के जाएगी वही इस अमीटर से भी होके जाएगी। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि अमीटर की जो रीडिंग है वो 5 एम्पियर की है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि I2 का मान क्या होगा, तो I2 का मान आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ से हमारी I का मान टोटल 9 एम्पियर था तो ये जो है 9 एम्पियर बट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट हो गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 एम्पियर बचेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, I2 बराबर V बटा यहाँ पर 9/4 करके निकाल सकते हो। ठीक है, V का मान क्या है 9
और गुणे में 4/9 हो जाएगा बराबर 4 एम्पियर। तो आप दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हो कि आपका जो टोटल यहाँ पर 9 एम्पियर जा रहा है और एक तरफ 5 एम्पियर गया, दूसरे तरफ 4 एम्पियर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो करंट है वो बढ़ जाती है। और दूसरा तरीका V बराबर IR से आप निकाल सकते हो। तो ये जो आपका सवाल है इस तरह से हल हो जाएगा। बस इस सवाल में मेरे को ये मतलब था कि यार आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर दूं। अगर इसमें भी आपको फिर कोई डाउट आ रहा है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो है हम नेक्स्ट जो है वीडियो में कुछ और भी सवाल लेकर के आएंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जो भी सवाल होंगे उनको करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर फिर से देखना और जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से नोट कर लो और शुरू के कुछ टाइम तक जो भी सवाल होते हैं उनको यार कॉन्सेप्ट पर लगाने की कोशिश करना। कभी भी ट्रिक वगैरह पे मत भागना, ट्रिक बाद में यूज करना जब सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं, फिर ट्रिक यूज करो, क्योंकि ट्रिक का मतलब तब समझ में आएगा कि ट्रिक यहाँ पर कैसे आई है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।